हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो और इन्फोसिस के बारे में। दोनों कंपनी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली दोनों कंपनी को लेके यहाँ शेयर होल्डर्स के मन में बहुत ज़्यादा हमें सवाल निकल के आ रहे हैं, एज वेल एज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, कन्फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। तो यही कन्फ्यूजन मैं आपके साथ दूर करना चाहूँगा विद 100% प्रूफ के चलते हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो के अंदर तो हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में और इन्फोसिस के बारे में, लेकिन किस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, बोनस और स्प्लिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली कि आपको कंपनी के अंदर बोनस मिल सकता है और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, किस तरह से कंपनी के अंदर हमें पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी के अंदर पोटेंशियल है तो जब इनके मैनेजमेंट चाहे तब आपको बोनस के बेनिफिट मिल सकता है। तो कुछ पैरामीटर्स को लेके कंपनी यही पैरामीटर्स को देख के हमें शेयर होल्डर्स के लिए बोनस अनाउंसमेंट कर देती है। वही पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी डिविडेंड दोस्तों कैसे मिलता है, कुछ हमें प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रोसीजर्स क्या है, तो करंटली आप यह देख सकते हो, जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट यहाँ कंपनी डिविडेंड दे देती है और डिविडेंड में से जो भी दोस्तों डिविडेंड देने के बाद जो भी पैसा बचता है वो रिजर्व्स के अंदर या शेयर किया जाता है, रिजर्व्स के अंदर डाल दिया जाता है। और बेसिकली अभी बोनस दोस्तों कैसे आपको मिलता है, रिजर्व्स के जो अमाउंट है शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और शेयर कैपिटल की अमाउंट हमें इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट आपको हो जाता है और उसके बाद ही आपको बोनस का अनाउंसमेंट हो जाता है और उसके बाद ही आपको अच्छे खासे बेसिस के ऊपर बोनस का बेनिफिट मिल जाता है। तो एक जनरल प्रोसीजर होती है, जनरल स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि डिविडेंड और बोनस कैसे मिलता है। वही मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी बोनस कंपनी की ओर देती है या फिर स्प्लिट कंपनी की ओर देती है, उसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, ये पॉइंट दोस्तों नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को दोस्तों स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप यह मिस कर दोगे। तो फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि एक कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। सही बात है, ये कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। उस कंपनी इस इतनी ज़्यादा हमें तेज़ी आपको देखने को मिला कि वो 100 रुपीज़ की कंपनी ने 1000 रुपीज़ के लेवल हमें ब्रेक किया। यानी कि कंपनी जब पहले 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही थी, अभी वही कंपनी आपको 1000 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो जो वॉल्यूम्स हमें 1000 रुपीज़ के ऊपर कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, वॉल्यूम्स हमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू 1000। तो जो 1000 वाली जो कंपनी ट्रेड कर रही थी उसके अंदर वॉल्यूम्स के अंदर फॉल हमें देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी के अंदर प्रॉब्लम्स हमें मिलेगी। तो जिसके चलते लिक्विडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए कंपनी बोनस देती है और कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट कर देती है। तो बेसिकली इसका बेनिफिट कंपनी को भी मिल जाता है और साथ साथ हमें शेयर होल्डर्स को भी इसका हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो इसी के चलते आपको इन्फोसिस और विप्रो के अंदर शानदार तरीके से बहुत बार कंपनी ने आपको बोनस दे चुकी है। तो बेसिक फंडा तो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कंपनी के अंदर कब आपको बोनस मिल सकता है, कि किस कंपनी के अंदर, यानी कि इन्फोसिस या फिर विप्रो कौन से कंपनी के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है कि आने वाले फ्यूचर में उस कंपनी के अंदर बोनस मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस ऑलमोस्ट हमें 1480 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है और इसके अंदर हमें बायबैक के भी अनाउंसमेंट दोस्तों आपको देखने को मिल चुकी। तो अभी हम आ चुके हैं कि बोनस हिस्ट्री के ऊपर, जहाँ इन्फोसिस के अंदर आप ये देख सकते हो। हम लोग बात करें इन्फोसिस के बारे में, तो जो इन्फोसिस है उसके अंदर 8 बार कंपनी ने यह बोनस का अनाउंसमेंट किया था। बोनस का हमें शेयर होल्डर्स के बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिल चुका है। 1994 में पहले में बोनस का एक बार बेनिफिट मिला है। 1994 से लगातार कंपनी आपको बोनस का बेनिफिट दे चुकी है और जिसके अंदर अगर आप देखोगे रिसेंटली 2018 के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल चुका है। यानी कि कंपनी बोनस देने वाली कंपनी है और लगातार आपको मैक्सिमम अमाउंट 1:1 रेशियो के ही अंदर इस कंपनी के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिल चुका है। तो अभी ऐसे कौन से लेवल से कि जिन लेवल के ऊपर जब कंपनी आती है उसके बाद ही आपको बोनस के अनाउंसमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो एक स्पेसिफिक लेवल से ये पॉइंट दोस्तों नोट करना। पिछले बहुत बार कंपनी यही लेवल के ऊपर जब कंपनी ने आती थी तो उसी लेवल के ऊपर अगर आप देखोगे तो कंपनी बोनस में अनाउंस कर देती थी या फिर हमें स्प्लिट अनाउंसमेंट कर देती थी, जिसके चलते कंपनी की प्राइसिंग दोस्तों ऊपर ना जाए और बेसिकली इनके वॉल्यूम्स के अंदर कोई ज़्यादा डिक्रीज देखने को ना मिले। तो वॉल्यूम्स को डिक्रीज करने के लिए कंपनी ने इसी लेवल्स के ऊपर बहुत बार हमें बोनस का बेनिफिट ये दे चुकी है। तो दोस्तों अभी लेवल्स आप ये नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कंपनी 1300 से लेके 1400 रुपीज़ के ऊपर आती है
तब कंपनी के मैनेजमेंट हमें बोनस के अनाउंसमेंट करते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी प्राइस की जो प्राइस है 1400 रुपये के ऊपर बिल्कुल भी कंपनी को जाने नहीं है, जिसके चलते कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स के अंदर कोई हमें प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। और करंटली 1480 रुपये की कंपनी ट्रेड कर रही है और इन्फोसिस के अंदर आपको बायबैक की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, यानी कि बायबैक की जो टारगेट प्राइस है 1850 रुपये, यानी कि कंपनी 1850 रुपये के ऊपर हमें टच करती हो आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगी, यानी कि जरूर इनके वॉल्यूम्स के अंदर तो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। तो आने वाले फ्यूचर में यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगले साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्फोसिस के अंदर हमें बोनस का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, बोनस का बेनिफिट दोस्तों देखने को मिल सकता है। जब कंपनी गिरावट आने से पहले जब कंपनी 1750 रुपये के ऊपर जब ट्रेड करी थी, हमें ब्रोकर्स के टारगेट 2400 रुपये पर देखने को मिल रही थी, जिसके चलते दोस्तों कंपनी के अंदर शानदार तरीके से आपको आने वाले फ्यूचर में बोनस देखने को मिल सकता है। और अभी की कंपनी कैपेबल है कि आपको बोनस दे सके या फिर कंपनी के अंदर के पोटेंशियल है, तो बेसिकली उनके रिजर्व्स आप ये देख सकते हो। मैंने जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि रिजर्व्स में से कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देते, उसके बाद आपको बोनस का बेनिफिट मिलता है। मेन फंडा क्या है, जो भी कंपनी बोनस देती है उनके अंदर रिजर्व्स भर के होते हैं। तो इन्फोसिस के अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो 63,000 करोड़, 74,000 करोड़ और अभी 78,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के पास रिजर्व्स है, यानी कि कंपनी उतने ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। बेसिकली दोस्तों विप्रो की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सिंपल फंडा मैंने आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर किया, उसी तरह से मैं आपके साथ कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कुल मिला के विप्रो ने आपको 12 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट मिल चुके हैं। विप्रो के अंदर 1971 से कंपनी बोनस का बेनिफिट दे रही है और रिसेंटली अगर आप देखोगे विप्रो के अंदर तो आपको 2019 में हमें लास्ट एक रिसेंटली हमें बोनस का बेनिफिट कंपनी दिया था 1:3 रेशियो के अंदर। तो विप्रो के अंदर भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो बोनस का बेनिफिट मिला है 1:1 रेशियो के ही अंदर शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया है। और विप्रो भी बहुत अच्छी कंपनी है, एक फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा दोस्तों स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने लेवल्स आपके साथ इन्फोसिस के बारे में शेयर किया कि इस लेवल के ऊपर बिल्कुल भी कंपनी के मैनेजमेंट प्राइस जाने नहीं देते थे, उसी लेवल के आसपास हमें बोनस के अनाउंसमेंट कर देते थे। तो विप्रो का ऐसा कौन सा लेवल से, तो ये लेवल नोट करना अपनी डायरी के ऊपर लिख सकते हो। जब भी कंपनी 250 से लेकर 300 रुपये के आसपास ट्रेड करती तब कंपनी के मैनेजमेंट यहाँ बोनस के अनाउंसमेंट करते थे, यानी कि 300 रुपये के ऊपर कंपनी के प्राइसिंग जाने नहीं देते थे। और बेसिकली अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत गजब का हमें ऑलमोस्ट 600 साढ़े 600 रुपये के ऊपर भी लेवल टच किया था, जिसके चलते दोस्तों अगर आप देखोगे अभी तक हमें कोई अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला। उसके बाद कंपनी के अंदर करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिला और करंटली 380 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल हमें जो नजर आ रहे आपको इन्फोसिस के अंदर हमें बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिल सकते हैं। करंटली पैनिक लेवल हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल रही है, शेयर होल्डर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल है और कंपनी ने Q2 का रिजल्ट यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके चलते भी और ज़्यादा हमें पैनिक लेवल देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो लेवल से ये आप डायरी के ऊपर नोट कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कि कंपनी के अंदर उतना ज़्यादा पोटेंशियल है जिस तरह से हमें इन्फोसिस के अंदर पोटेंशियल देखने को मिल रहा था। तो यहाँ अगर आप विप्रो के रिजल्ट्स देखोगे तो करंटली यहाँ 55,000 करोड़, 64,000 करोड़ और रिसेंटली अगर आप सितंबर 2022 के अंदर देखोगे तो 70,000 करोड़। इन्फोसिस के पास ऑलमोस्ट 74,000 करोड़ का रिजर्व्स था और विप्रो के पास 70,000 करोड़ के रिजर्व्स हमें करंटली आपको देखने को मिल रहे हैं, कि दोनों कंपनी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ में पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग विप्रो को नेगेटिव वे में ले रहे, जिन भी लोगों ने जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, सिर्फ उनको 1 से 1.5 साल स्टॉक मार्केट के अंदर हुआ है, उनको लगता है कि विप्रो एक बुरी कंपनी है, विप्रो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। लेकिन एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, जिन भी लोगों ने विप्रो को पिछले 5 साल में बाइंग किया है, पिछले 5 साल जो विप्रो के अंदर जो लोग होल्ड करें उनको पता है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनको पता है कि विप्रो क्या है और आने वाले फ्यूचर में विप्रो कितना रिटर्न दे सकते हैं, उनको ही कंपाउंडिंग के बारे में पता होता है। अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता तो दोस्तों विप्रो एक कंपाउंड करता है लोगों का पैसा और एक बहुत शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में एक बिग वेल्थ दोस्तों कंपनी क्रिएट करके दे देती है। 1 या 2 क्वार्टर से कंपनी को जज मत करना। पिछले 5 सालों में विप्रो ने किस तरह से रिटर्न दिया है, पिछले 10 सालों में विप्रो ने किस तरह से रिटर्न दिया है, उनका परफॉर्मेंस आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद ही निवेश करने की कोशिश कर सकते हो।
तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी हमें पॉइंट्स जो हाईलाइट करके देखने को मिल रहे थे, कंपनी के मैनेजमेंट कौन से पॉइंट्स देखते हैं, कौन से पैरामीटर्स देखते हैं, बाद में आपको बोनस का अनाउंसमेंट करते हैं, हर एक पॉइंट्स हर एक पैरामीटर्स मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप निवेश करना चाहते हो, दोनों कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और सिर्फ बोनस के चलते इन्वेस्टमेंट मत करना। दोनों कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में आपको दोस्तों रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो आपकी नज़र दोनों कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।